चलिए बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ है उन सब के बीच में न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद है एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज लश्कर ए तैयबा के उस ट्रेनिंग कैंप की, जिससे खुलासा होता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के अतर शीशा इलाके में मौजूद है। इसे जंगल मंगल ट्रेनिंग कैंप कहा जाता है। यहीं पर आतंकियों को हथियार चलाने से लेकर हमला करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एक मस्जिद, लिविंग एरिया, हथियार प्रैक्टिस ग्राउंड, गेस्ट मीटिंग हॉल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग है। सूत्र की माने तो पहलगाम हमले की साजिश भी यहीं बैठकर रची गई थी। इस कैंप में RPG-7, LMG, UBJL और पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मस्जिद में लश्कर के हार्डकोर कमांडर और कई बार हाफिज सईद भी आता है। पागला बियार नाम की जगह पर ISI और पाकिस्तानी सेना के बड़े ऑफिसर आतंकी मीटिंग्स करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये आपको इस पूरी स्थिति में जो मौजूदा परिस्थिति है हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये विजुअल्स आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। हम आपको ये फिर से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो आप ये देख रहे हैं ये है आतंकी ठिकाने का मैप, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखेंगे। देखिए ये वही कैंप है जहां से बैठकर ये आतंकी, ये दहशतगर्द पहलगाम की पूरी घटना को लिखने से लेकर करने तक को कैसे प्लानिंग करनी है वो अंजाम देने की यहां पर ही तैयारी करते हैं। और पूरा दिखाई दे रहा है बाकायदा, लिविंग एरिया कौन सा है, मदरसा कहां बना हुआ है, कहां मस्जिद है, कहां ये लोग बैठते हैं, कहां इनके इन्फेंट्रीज रखे होते हैं। और बावजूद इसके अगर आप पाकिस्तान से बात करेंगे तो पाकिस्तान कह देगा ये हमारा नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन ये तस्वीर साफ साफ तस्दीक कर दे रही है कि पाकिस्तान इज इक्वल टू आतंकिस्तान। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। आनंद, अब आईना दिखाने वाली बात है जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे यहीं से बैठकर सब कुछ हो रहा था। और कुछ जानकारी इस मैप को लेकर शायद आंग को हमारी आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन ये गल मंगल कैंप है। ये आप देखिए, ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं कि लिविंग एरिया कौन सा है, TRG ग्रैंड कौन सा है, कहाँ इंस्टैब्लिशमेंट होता है और कहाँ से मूवमेंट होना है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये वही ठिकाना है जहाँ से बैठकर ये दहशतगर्द पूरे इलाके में अपनी चीज़ों को चलाते हैं और कैसे भारत में अलग अलग जगहों पर ये कोशिश करते हैं कि आतंकियों को पहुंचाया जाए, वहां हमले कराने की कोशिश हो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सुरक्षा बल उनकी हर कोशिश को नामुमकिन करके दिखाएंगे। और पहलगाम की जो स्थिति थी, जो पहलगाम में हुआ उस घाटी में, वो भी यहीं बैठकर रचा गया था। न्यूज़ 18 इंडिया के पास में ट्रेनिंग कैंप की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये पूरा का पूरा कैंप चल रहा है। यहीं से बैठकर ये दहशतगर्द, ये आतंकी, ये वो लोग जो एक धर्म को अपना हथियार बनाते हैं और उसके बलबूते सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, यहीं बैठकर इस साजिश को रचते हैं। पूरा का पूरा उनका मैप ये इस बात की तस्दीक कर देता है कि पाकिस्तान ही आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। भले ही चीख चीख कर वो अलग अलग मंचों पर कहता रहे, लेकिन उसे ये समझना होगा कि ये उसी के यहाँ का मैप है। ये वही जगह है जिसे वो अपना कहता है और वहां ये सब कुछ किया जा रहा था। तो पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। कम से कम इस मैप को देखकर तो आप समझ जाइए। जितने व्यूअर्स हैं, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। हम ये आपको मैप इसलिए दिखा रहे हैं, आज की परिस्थिति में मैप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही वो कैंप होते हैं जहां से ये लोग आतंकियों को जन्म देते हैं, जहां से ये लोग आतंकियों को कहते हैं कि आपको ऐसे गन्स उठानी है, ऐसे निर्दोष लोगों को मारना है, जहां बैठकर निर्दोष लोगों को मारने की पूरी प्लानिंग होती है, जहां से दहशत फैलाने की प्लानिंग होती है, जहां से एक धर्म की ये लोग आड़ लेने की कोशिश करते हैं और वे गुनाहों पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर वो आतंकी पनपे, यहीं पर उन आतंकियों ने कोशिश की थी कि कैसे बेगुनाहों पर गोली चलाई जाए। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है जो अभी हम दिखा रहे हैं। कुछ और जानकारी आप इस मैप को लेकर देना चाहें? देखिए सपना, ये पीओके में लश्कर का एक ट्रेनिंग कैंप है जिसकी सैटेलाइट इमेज जो है वो न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है। और ये सैटेलाइट इमेज बताती है कि किस तरह से पीओके में लश्कर के जो कैंप है वो ऑपरेट हो रहा है। इस कैंप में बाकायदा जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो किस तरह से एंट्री करते हैं। उसके अलावा लिविंग एरिया है जहाँ पे कि जो आतंकवादी हैं उन्हें रुकवाया जाता है। इसके अलावा
उनकी ट्रेनिंग के जो है वो एरिया भी जो इसमें दिखाए गए हैं कि कैसे उन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर एक मस्जिद है, उसका भी यहाँ पर जो जिक्र है वो किया गया है कोऑर्डिनेशन के जरिए कि किस तरह से जो मस्जिद है उसमें वो नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक गेस्ट मीटिंग का एरिया भी है जो बनाया गया, जहाँ पर लश्कर के बड़े आतंकी, पाकिस्तान ISI के कमांडर्स और ISI के जो बड़े कमांडर्स हैं वो वहाँ पर मीटिंग करते हैं। इसके अलावा आर्मी इस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग जो है वो भी वहाँ पर मेंशन करी गई है, सैटेलाइट इमेज में नजर आ रही है, जहाँ पर कि हाफिज सईद जैसे बड़े आतंकवादी आते हैं और वहाँ पर जो टेरर प्लानिंग है वो पूरी रची जाती है। और सबसे खास बात है इस POK में जो ये ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ पर लश्कर की जो सबसे खास, सबसे हार्डकोर ट्रेनिंग होती है, दोहराए आम दोहराए खास, वो ट्रेनिंग भी जो है इसी POK के लश्कर के कैंप में होती है। तो बहुत हद तक संभावना जताई जा रही है कि क्या पहलगाम हमले के जो गुनहगार हैं उन्होंने इसी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ली और क्या यहीं से पहलगाम हमले की जो साजिश है वो रची गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज लश्कर तैयबा के उस ट्रेनिंग कैंप की जो हमने आपको दिखाई, लेकिन इन सब के बीच में गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है और उस पर एक हवाई पट्टी बनाई गई है जिस पर आपने देखा कि किस तरीके से फाइटर जेट्स उतरे। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि रात को इन फाइटर जेट्स का परीक्षण किया गया है, रात को भी इन्होंने हुंकार भरी है। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, एक एक्सप्रेसवे पर इन लड़ाकू विमानों को आपने पहले भी आते देखा होगा, लेकिन ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, बंदूक से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे से भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में हाईवे को रनवे बना दिया। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात 9 बजे जो हुआ वो देश की सैन्य रणनीति में नया इतिहास है। MiG-29, राफेल, सुखोई, जगुआर जैसे 14 लड़ाकू विमानों ने लैंड एंड गो ड्रिल की। 2 घंटे तक भारत के आसमान में रात के अंधेरे में लड़ाकू विमान गरजते रहे। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, ये दुश्मन को एक सीधा संदेश है कि भारत दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी वार कर सकता है। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग का अभ्यास किया। ये भारतीय वायुसेना ने पहली बार किया। इससे पहले ये प्रैक्टिस बस दिन के उजाले में की गई थी। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप को खास तौर पर रात में विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाना था और भारतीय वायुसेना ने रात में वहां विमानों का टच डाउन करवाकर अपनी उस तैयारी को परखा, जिससे पाकिस्तान की सेना की सांसें अटक गईं। रात के अंधेरे में बादलों को चीरते हुए सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ उतरते नजर आए। मतलब ठीक वैसा ही नजारा जैसा दिन में था। दिन में भी इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया था। मतलब पाकिस्तान को यह साफ संदेश था कि दिन हो या रात, उजाला हो या अंधेरा, भारतीय वायुसेना की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सुखोई विमान का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सुखोई विमान लगातार सुखोई विमान की गर्जना है। शाहजहांपुर से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। मतलब एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी पट्टी बनाई गई है जिस पर लड़ाकू विमान समेत बड़े हवाई जहाज उड़ान भी भर सकेंगे और लैंड भी कर सकेंगे। इसी की प्रैक्टिस की गई। राफेल, सुखोई 30, जगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल थे। ट्रांसपोर्ट में C-130J, सुपर हरकुलिस, AN-32 और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। एक्सप्रेसवे पर राफाल और सुखोई जैसे विमानों का टचडाउन करवाकर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत साबित कर दी। इससे पाकिस्तान को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर जंग की नौबत आई तो भारतीय वायुसेना के विमान किसी भी शहर से उड़कर उसका काम तमाम कर सकते हैं। इसी की प्रैक्टिस शाहजहांपुर में की गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई ये एयर स्ट्रिप करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, जिस पर आधुनिक विमानों को लैंड कराया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ दिन नहीं बल्कि रात में भी टच डाउन करवाया जा सकता है।